और चौथा जो उपगुण है वो है श्रद्धा, फेथ, कि कहीं ना कहीं एक हृदय में श्रद्धा के भाव के साथ जीना चाहिए कि इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, उसमें इतना सा एक मनुष्य का कुछ अस्तित्व नहीं है, तो जो इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है उसका आप एक अंग हो। जहां इतनों का ध्यान रखा जा रहा है वहां आपका भी रखा जाएगा। जरूरी नहीं कि हर चीज हमको मांगनी ही है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है कभी कभी उसके अनुरूप भी चल के देखना चाहिए। कभी कभी देखना चाहिए कि माँ पिता क्या चाहते हैं, वो कैसे चलाना चाहते हैं। कभी कभी देखना चाहिए कि ईश्वर हमको कैसे चलाना चाहते हैं। तो फिर जीवन में वो संघर्ष जो है खत्म होना शुरू हो जाता है मनुष्य में। एक संत थे, बगीचा था उनका, वहां टहल रहे थे, साथ में एक शिष्य था। तो शिष्य ने बोला, महाराज मुझे बहुत चिंता हो जाती है भविष्य को लेकर, और फिर मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ, फिर जब ध्यान कुछ नहीं हो पाता, मैं कैसे इस चिंता से हटूं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में सब ठीक रहे, पर फिर भी चिंता होती है। तो गुरु ने बोला, एक काम करो, ये गुलाब है, गुलाब की कली थी, वो तोड़ के उसके हाथ में रख दो। एक काम करो तो इसको खोल दो, इसकी पंखुड़ियों को खोल दो, खोल के मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो जो ही उसने पंखुड़ियों को खोलना शुरू किया तो वो टूटनी शुरू हो गई। पहली लेयर तो खुल गई, पहली परत तो खुल गई, दूसरी भी वो टूटनी शुरू हो गई। नीचे से एक जकड़ाव था जो खोल ना पाया। तो उसने बोला कि मुझे लगता है आपकी बात समझ गया गुरु जी, ये मुझसे तो खुल नहीं पाएगा, ये आप ले लीजिए, आप ही कृपा से खुलेगा या ईश्वर कृपा से खुलेगा। तो फिर गुरु ने शिष्य के संदर्भ में एक बड़ी सुंदर छोटी सी पोएम है, आई विल रीड इट आउट टू यू। इंग्लिश में है, उसको फिर हम आपको हिंदी में बता देंगे। It is only a tiny rosebud, flower of God's design, but I can't unfold the petals with these clumsy hands of mine. The secret of unfolding flowers is not known to such as I. God opens this flower so sweetly, then in my hands they die. If I can't unfold the rosebud, this flower of God's design, then how can I have the wisdom to unfold this life of mine? So I'll trust in God for leading each moment of my day. I look to God for His guidance each step of the way. The path that lies before me, only God knows. I trust Him to unfold the moments, just as He unfolds the rose. ये छोटी सी एक कली है, ईश्वर के हाथों में है, पौधे पे है तो जीवंत है, खिलती है प्रतिदिन। इतना बड़ा फूल नरम सा बन जाती है, इतना नरम फूल होता है, इतना कोमल होता है पुष्प कि हवा का झोंका आए तो पंखुड़ियां नीचे गिर जाती हैं, फिर भी सारा दिन वहीं पर रहता है। परंतु मेरे हाथ में आते ही ये मुरझाना शुरू कर देता है। जो पुष्प है तोड़ा, कितनी ही ध्यान रख लो, आपके हाथ में आया तो मुरझाना शुरू कर देगा। मुरझाना शुरू कर दिया है, मैं एक कली नहीं खोल सकता तो अपने जीवन को, रहस्य को क्या खोलूंगा। एक छोटी सी कली, जो हर पुष्प पहले कली होता है, मैं उसको नहीं खोल सकता तो जीवन के रहस्य को क्या खोलूंगा। तो मैं श्रद्धा और भाव के साथ मैं यही समझा हूं कि वो ईश्वर जो एक फूल को खोल रहा है, ऐसे ही धीरे धीरे करके मेरे जीवन को भी खोलेगा। तो इसलिए मुझे जोर लगाने की आवश्यकता है। मैं अपना जो जीवन का उत्तरदायित्व है, अपनी बागडोर है, उनके हाथों दे रहा हूं, वो जाने, उनका काम जाने। श्रद्धा या विश्वास या भक्ति या फेथ में एक चीज समझने लायक बहुत आवश्यक है, वो यह कि श्रद्धा का अर्थ ये नहीं होता कि सब कुछ आपके अनुरूप होगा।
फेथ जब होता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि जो आपको उचित लग रहा है ईश्वर वैसा करेंगे तो अच्छा कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे तो बुरा कर रहे हैं। वो श्रद्धा नहीं, वो मूर्खता है। श्रद्धा होती है कि देखो मैंने कुछ, मेरी इच्छाएं हैं, मैंने आपको बता दी, परंतु मैं जानता हूं कि आप सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षो सहस्रपात, 1000 आंखों वाले हैं, 1000 बाजुओं वाले हैं, 1000 पांवों वाले हैं, 1000 मुखों वाले हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हो सकता है मेरी किसी इच्छा के पूर्ति ना होने में कुछ ना कुछ आपका ध्येय हो, कुछ ना कुछ कारण हो। तो श्रद्धा का अर्थ होता है कि ठीक है, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे और जैसे आप मुझे चलाएंगे वैसे मैं चलूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आप मुझे कर दो, कि मेरे जीवन में सब ठीक कर दो। श्रद्धा तो वही है जो आप हर समय जिस भाव को ना छोड़ो, जो अपने मतलब से रखा, अपने मतलब से छोड़ा भाव, वो तो फिर श्रद्धा ना हुई, वो तो श्रद्धा का आपने श्राद्ध कर दिया। फिर वो तो एक ट्रेड हो गया, एक व्यवसाय हो गया कि मेरे अनुरूप चल रहे हो तो बहुत बढ़िया, मेरे अनुरूप नहीं चल रहे तो तुम किसी काम के नहीं। और संत ने मुझे बोला कि अरे ये क्या सोचते हैं, वो अकेले रहते थे सब और संसार से बड़ा रुष्ट थे, वृद्ध थे, 70 से 80 की आयु के बीच में थे, तो संसार से बड़ा रुष्ट थे बड़ा रुष्ट थे और बोलते थे ये क्या सोचते हैं कि 2-5 रुपए चढ़ा के मेरा तप ले जाएंगे, मैं इनको 2-5 रुपए आशीर्वाद दे दूंगा। तो अगर हम व्यवसाय के रूप से जा रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया बस मेरा ये काम पूरा हो जाए, मैंने मंदिर में ये चढ़ा दिया, मैंने नारियल दे दिया, मैंने लड्डू दे दिया, मैंने अभिषेक करवा लिया, फला फला, अब बस ये तो इतना तो कर ही देंगे भगवान के, नहीं, तो फिर तो वो श्रद्धा ना हुई। श्रद्धा तो ये विश्वास होता है कि मैं तो ईश्वर को देने लायक कुछ है ही नहीं, कि मेरा तो कोई भी सत्कर्म इतना बलवान नहीं हो सकता जिसके कारण कि ईश्वर मुझ पर कृपा कर रहे हैं। वो तो मुझ पर अनुकंपा कर रहे हैं क्योंकि उनका धर्म है अनुकंपा करना। और एक कोट जो मैंने बहुत बार बोला है पहले, परंतु मुझे स्मरण आ गया दोबारा। नीम करोली बाबा के एक शिष्य थे अमेरिकन, रिचर्ड एल्फेयर करके नाम था। उन्होंने बोला कि बाबा के जब विषय में बात चलती है तो मुझे इस बात को लेकर तनिक भी आश्चर्य नहीं होता था कि बाबा सबसे प्रेम करते थे। और तो ये संतों का धर्म है सबसे प्रेम करना, तो इसलिए बाबा भी सबसे प्रेम करते थे। यदि संत भी डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दें, भेदभाव करना शुरू कर दें, फिर समाज का तो बचेगा ही क्या। कि संतों का धर्म है सबसे प्रेम करना, इसलिए वो सबसे प्रेम करते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं। अचंबा मुझे इस बात का है कि जब मैं उनकी उपस्थिति में होता था मैं सबसे प्रेम करता था, कि मेरे मन में सबके लिए प्रेम उमड़ता था। ये श्रद्धा का ही एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप श्रद्धा में जीते हैं तो आपके हृदय से प्रेम ही उमड़ता है, क्योंकि बिना प्रेम के श्रद्धा संभव नहीं। श्रद्धा प्रेम का ही एक दूसरा नाम है।